गुड इवनिंग। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के क्या प्रोसेस है और मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमारे ब्रेन में, ओवरी में और यूट्रस में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, वो सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक लड़की है जो अभी अभी 12 से 14 साल की हुई है। ठीक है, उसका अभी अभी प्यूबर्टी आया और जैसे उसका प्यूबर्टी आया उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। ठीक, हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के वो क्या रिलीज किया, जीएनआरएच रिलीज किया। जीएनआर रिलीज किया और जीएनआरएच जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। ठीक? और एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएस रिलीज करा। इससे पहले ये ऐसा कुछ नहीं करता था, ना ये हाइपोथैलेमस जीएनआर से रिलीज करता था, ना ये एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएस रिलीज करता था। ठीक है, ये एफएसएस ब्रेन से निकल के चले जाता है उस लड़की के ओवरी में। ठीक, उसके ओवरी में जाता है और देखता है इसमें 60 से 80 हजार फॉलिकल्स प्रेजेंट है ना। मतलब वो फीटल स्टेज में मिलियन में, फिर प्यूबर्टी आते आते 60 से 80 हजार। तो देखा उसके ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ये जाके उस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये फॉलिकल्स क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन रिलीज करती है, फिर ये कहती है कि मैच्योर एक फॉलिकल्स को होना। ठीक है, तो ये एफएसएस सबको क्यों एक्टिव कर रहा है, ये सारे फॉलिकल्स को एक्टिव क्यों कर रहा है, इससे तो फॉलिकल्स बर्बाद हो जाएंगे ना। तो ये एस्ट्रोजन निकल के जाता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन को कहता है कि तुम एफएसएच को रोक दो, अब एफएसएच बंद करो दो, अब मुझे एफएसएच नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मेरे फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एफएसएच को बंद करवा देता है। फिर ये फॉलिकल्स आगे जाके इसके लेयर बढ़ते हैं, मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स है। फॉलिकल्स क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर। ठीक है, और ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। वही तो है, वही तो ये कर रहा था इस टाइम। फॉलिकल्स मतलब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है इसका लेयर कम था, इसलिए कम एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ, ये ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टी लेयर हो गया। और मल्टी लेयर होने के बाद क्या हुआ कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, और ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होने के कारण, बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होने के कारण ये क्या गया, ये ओवरी से निकल के ब्रेन के पास चले गया और ब्रेन को क्या दिया, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक दिया, बोला कि एलएच रिलीज करा। एलएच हमको बहुत ज्यादा चाहिए। जब एलएच का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लग गया तब उसे हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्च। ठीक है, और एलएच ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये जो फॉलिक्यूल है वो रैप्चर हो गया। ठीक है, और फॉलिक्यूल रैप्चर हुआ, उसके बाद उससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल गया और सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल के कहाँ चले गए, फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब में चले जाता है। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है उसको हम कह देते हैं कॉर्पस लूटियम। ठीक है ग्राफियन फॉलिक्यूल थी, लेकिन हम क्या किया, इसका नाम बदल दिया। जैसे इसे इसे सेकेंडरी ओसाइट छोड़ के गई, ठीक है, इसे सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया, वैसे ही अपना नाम बदल दिया, कॉर्पस लूटियम, मतलब ये लूट गया, बर्बाद हो गया। अब ये क्या करने लग जाता है कि ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम मतलब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर गया है। ठीक है, बाहर गई है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इंडोमेटेरियम में। तो ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जाके इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का सिक्रेशन करता है। कैसे, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन करता है। कॉर्पस लूटियम है क्या, ग्रैनुलोसा सेल, ग्राफिन फॉलिकल्स ना। ग्राफिन फॉलिकल्स क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स के लिए। अब ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। तो हम कह सकते हैं ना कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रेशन दोनों करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जाके इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करता है, बनाता है। जैसे मान लीजिए आप बीच पे गए होंगे या फिर देखे होंगे कि हम बीच से कुछ रेत को लेते हैं और कुछ स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। कोई उसको पकड़ के रखता है और कोई रेत लेके आता है ना, मतलब आप उसको पकड़ के रखे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई उसको बना रहा है, उस स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोजन है वो इस इंडोमेट्रियम लाइन को बनाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये लगातार कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है और लगातार इस इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करके रख रहा है, एस्ट्रोजन उसको बना रहा है। एक टाइम क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है इतना ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा होने का ये चली जाती है ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास जैसे ही जाती है
और ब्रेन को क्या दे देती है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देती है। और नेगेटिव फीडबैक देने से क्या होता है कि ये एलएच का लेवल कम हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब यही हुआ ना कि एलएच, किसी भी चीज को कम करना, एलएच के लेवल को कम कर देती है। और एलएच लेवल कम होने के कारण कॉर्पस लूटियम का डेथ हो जाता है। एलएच के कारण ही कॉर्पस लूटियम बना था, एलएच ज्यादा हुआ था तभी तो कॉर्पस लूटियम बना था। अब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट किया, और प्रोजेस्टेरोन इतना सिक्रेट कर दिया कि ये खुद जाकर के एलएच को कम करा दिया, और एलएच कम होने के कारण कॉर्पस लूटियम का डेथ हो गया। जब कॉर्पस लूटियम का डेथ हुआ, तो अगर हम कहें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो कोई दिक्कत, क्योंकि कॉर्पस लूटियम ये तो बना रहा था ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम का डेथ मतलब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो अब क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन करता क्या था, इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करके रखा था, सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, अब इंडोमेट्रियम लाइन को सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो वो डीजेनरेट होने लग जाती, वो ब्रेक होने लग जाती, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोजन बनाता था, अब वो भी कम हो गया, तो बनेगा कैसे, फिर से तो बन नहीं सकता। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण इंडोमेट्रियम लाइन सैड होने लग जाती है। जब इंडोमेट्रियम लाइन सैड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। साथ ही साथ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। सेकेंडरी oocyte मतलब ये जो ओवम है वो फ्लोपियन ट्यूब में गई, लेकिन वहाँ 12 से 24 घंटा वेट की, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो भी डीजेनरेट हो गई, ठीक है। तो उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन का आप साधारण डेफिनेशन क्या देंगे कि प्रेगनेंसी ना होने पर, गर्भ धारण ना होने पर, ठीक है, इंडोमेट्रियम लाइन का सैड हो जाना और वेजाइना के थ्रू बाहर आना ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन। ये तो है। और कहेंगे इसमें कुछ फेज होते हैं, है ना। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फेज लिखते हैं। वैसे फेज तो यही है ना, फेज हम लोग ये लिखते हैं। फेज में क्या आता है, पहला पहला कौन सा, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। दूसरा ओव्यूलेटरी फेज। तीसरा लूटियल फेज। चौथा मेंस्ट्रुएशन। यही तो फेज है। पहला फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर मैच्योर हो रहा था, ठीक है। दूसरा ओवुलेटरी फेज, मैच्योर होने के बाद ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आए। तीसरा लूटियल फेज, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम क्या कहता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहा है, ठीक। फिर है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ, कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट मतलब डेथ, और फिर मेंस्ट्रुएशन। यही तो फेज है, यही तो आप लिखेंगे इस फेज में, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और इस फेज फेज के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो साधारण सा डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे,
गर्भधारण न होने पर यूट्रस लाइन का सेट होकर वेजाइना के थ्रू बाहर निकलना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ठीक है, इधर फेज देखते हैं हम लोग। ये मेंस्ट्रुएशन का फेज है, जिसमें क्या होता है, पहला फेज है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज 1 से 13 दिन का होता है। इसमें एफएसएच लेवल ज्यादा होता है। एफएसएच लेवल ज्यादा था तभी तो ये फॉलिकल्स को जाके स्टिमुलेट किया था। ठीक, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हुआ था तभी तो ये नेगेटिव फीडबैक दिया था कि एफएसएच को कम करो। फिर एलएच लो रहता है, प्रोजेस्टेरोन वेरी लो। प्रोजेस्टेरोन तो आएगा ही नहीं। दूसरा है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज 14 दिन का होता है, जिसमें क्या होता है, एलएच सर्ज। ओवुलेशन कैसे हुआ था, एलएच सर्ज होने के कारण। एलएच सर्ज हुआ था तभी तो ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हुए थे। फिर तीसरा है लुटियल फेज। लुटियल फेज 15 से 18 दिन का होता है। ठीक, जिसमें कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। फिर है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या हुआ था कि कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हुआ था। जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, यूट्राइन लाइन सेड होगी। यूट्राइन लाइन सेड होगी मतलब ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग ही क्या कहलाएगा, मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन फिर से फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर इसमें ओवुलेटरी फेज आएगा, फिर इसमें ल्यूटियल आएगा। तो ये फिर से जो रिपीट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, और ये डे थोड़ा सा आपको 1-2 दिन इधर उधर चेंज मिलेगा, वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।